किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार ने दो फरमान जारी किए और दोनों ही फरमान जो हैं किसानों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। किसानों को उन दोनों ही आदेशों के द्वारा बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। साथियों, ये सरकारें इस तरह के जो काम करती हैं वो मैं आपको अवगत तो करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ और हर वीडियो में मैं आपसे विनय निवेदन भी करता हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना संगठन बनाइए, किसानी चैनल के साथ जुड़ के किसान की ताकत को बढ़ाइए और सरकार तक अपनी विरोधी जो आवाज़ है वो पहुँचाने की कोशिश कीजिए ताकि सरकार की जो नींद है वो उड़ सके। क्योंकि सरकार कई बार जो सलाहकार लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ऐसे फैसले ले लेती है कि जिसका किसान को बहुत भारी नुकसान होता है। और जो सलाहकार है उनको ये पता ही नहीं होता कि आलू जमीन के अंदर पैदा नीचे होता है या ऊपर होता है। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, देता आ रहा हूं, उस के बारे में हर किसान को तो पता है कि हमें क्या नुकसान होने वाला है, परंतु उन जानकारों को, उन विशेषज्ञों को ये बात से कोई मतलब नहीं है कि किसान को बड़ा भारी नुकसान होगा, किसान मौके पर घाटे में चल रहा है और ज़्यादा घाटा होने की संभावना बन रही है। साथियों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में एक फरमान जो सरकार ने जारी किया है वो छापा गया है और उसमें ये लिखा गया है कि सरकार गेहूं की सरकारी खरीद तो करेगी, ठीक है करेगी, परंतु केसीसी हो या सहकारी समिति से जो लिया गया ऋण है उसकी 50% भरपाई भी साथ साथ करेगी। आप सोच के देखिए कि उस किसान को उस गेहूं का जो रेट है वो पैसा जितना बनेगा और उसमें जो लोन है सरकार का, बैंक का, उसका 50%, यदि 1 लाख का लोन है तो 50,000 रुपये किसान लेगी, किसान से बैंक लेगा और सरकार बैंक की मदद करेगी। साथियों, लोन बैंक देता है और बैंक जब देता है कि जब हमारी जमीन हम बैंक के पास गिरवी रखते हैं। जब हमने हमारा धन बैंक के पास गिरवी रख दिया है तो हम छुड़ाएं न छुड़ाएं ये हमारी मर्जी। जब हमें हमारे धन की जरूरत होगी हम बैंक का पैसा भर देंगे। जो सरकार इसके अंदर दखल अंदाजी क्यों कर रही है? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुराने समय के अंदर भी लोग जो जरूरतमंद इंसान हुआ करते थे अपना सोना है, चांदी है, जमीन है वो गिरवी रखकर पैसा लेते थे और साहूकार पैसा देते थे। आज वो साहूकार जो है बैंक बन गया है। बैंक के पास हम जमीन देते हैं तो बदले में पैसे लेते हैं। जमीन ने देकर पैसे दिए, बैंक ने कोई एहसान थोड़ी कर रखा है हमारे पर, परंतु सरकार का इसमें क्या रोल है? पैसे बैंक के, लेने वाला किसान। सरकार यदि गेहूं सरकार खरीदती है तो किसान का पैसा पूरा दो। बैंक का काम है कब लेगा, कब देगा, क्या करेगा। जब बात आती है कोई कर्ज माफी पर या और किसी काम पर तो सरकार ये कह देती है कि बैंक एक प्राइवेट संस्था है, बैंक एक बोर्ड है, आरबीआई का अलग नियम है। और जब पैसे किसान से लेने की बात आती है, जब सरकार बैंक के आगे खड़ी हो जाती है कि मैं वो काम करूंगी। साथियों, इस तरह के जो फरमान हैं वो किसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हम पैसा देकर पैसा ले रहे हैं। हमने 25-30 लाख रुपए प्रति एकड़ की जो जमीन है वो बैंक के अंदर 1 लाख, 1.25 लाख रुपए में गिरवी रख रखी है और बैंक को रजिस्ट्री बैंक के पास है, बैंक उसका मालिक है। उसके बदले में हमें 60-70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के यदि दे रखें तो फिर कौन सी बड़ी बात है? जब किसान का हाथ फुरेगा, किसान का अनाज ठीक भाव मिलेगा, किसान पर भगवान मेहरबान होगा तो पैसा दे देगा, अपनी जमीन ले लेगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चुनावी समय अब आपके गांव में हर पार्टी के नेता लोग, हर अफसर लोग आपके पास आएंगे। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि हमने गिरवी रखकर जो सामान, जो पैसा बैंक से ले रखा है, सरकार हमारे अनाज का पैसा क्यों काट रही है? लेन देन हमारा और बैंक का है, सरकार से हमारा कोई लेन देन नहीं है। सरकार यदि हमारी गेहूं खरीदती है तो हमारा पैसा दो। ये बात आप हर लीडर को, हर अफसर को पूछ सकते हैं।
और इसे अवगत भी करा सकते हैं। दूसरी बात, राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हर किसान से 25 क्विंटल सरसों खरीदेंगे। साथियों, क्या किसी कोई बड़ा किसान है उसके केवल 25 ही क्विंटल सरसों खरीदेगी? तो बाकी सरसों वो कहाँ ले जाएगा? एमएसपी पर खरीद करेंगे, एमएसपी पर खरीद करेंगे। कितने करेंगे? एक किसान की 25 क्विंटल। तो 10 एकड़ में यदि किसी के 20 एकड़ में यदि सरसों है, राजस्थान की सरकार ने जो फरमान जारी किया है वो मैं बता रहा हूं, यदि 20 एकड़ में सरसों है तो 5 क्विंटल यदि एकड़ की निकलती है तो 100 क्विंटल होगी। वो खरीद तो 25 ही क्विंटल करेंगे तो 75 क्विंटल वो कहाँ ले जाएगा? साथियों, अब चुनावी समय हर एक आदमी आपके पास पहुंचेगा। आप भावुक होकर के नेताओं के पीछे घूम घूम कर रैलियों में जा जगह अपना समय नष्ट न करें। और इस तरह के फरमान जो सरकारें जारी कर रही हैं, उन सरकारें से ये सवाल पूछे कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि हमारे पीछे आप पड़े हुए हो? जो भी फैसला लेते हो, जो भी नीति बनाते हो, वो किसान विरोधी बना रहे हो। आज किसान का कचुम्बर निकलता जा रहा है और आप अपनी राजनीति, अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए, अपनी खेती काटने में लगे हुए हो। साथियों, मैं पुरजोर तरीके से सरकार की दोनों ही नीतियों का विरोध करता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं कि इस तरह से नाजायज़ तरीके से किसान से पैसा वसूल करना या सरकारी खरीद के नाम पर खरीद की कोई कंडीशन लगा देना, यह कतई सही फैसले नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए और अपने चैनल के साथ जुड़ने और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।